आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो पॉजिटिव चार्ज या ऐसा बोलो जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नहीं तो और आपके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो जो बेसेस होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, बाकी कैसे कंपेयर करते हैं आगे देखते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल क्या है? तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी होना चाहिए या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है मतलब पॉजिटिव चार्ज ढूंढना है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल ढूंढना है, नहीं तो फिर हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो। देखो मल्टीपल बॉन्ड्स में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जनरली वो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर की तरह काम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन H+। ठीक है, अब H+ तो डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया ना, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। BF3 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। NO2+, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये भी क्या है? सॉरी, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। Fe3+ वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अब CH2 लिखा है, अभी कंडेंस फॉर्म लिखा है, मतलब क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? E। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? नेगेटिव चार्ज वाला और लोन पेयर वाला या मल्टीपल बॉन्ड का जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो वाला एटम। तो FeBr3। अब देखो, कभी भी हैलाइड्स दे मेटल्स का तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो Fe यहाँ पे +3 है, इसके जैसा ही हो गया जो यहाँ डिस्कस किया था। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, Br- नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन के पास मल्टीपल बॉन्ड है, बेंजीन के पास क्या मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। और ये ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है which reagent in each pair listed below would be more reactive nucleophile in a protic solvent। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल क्या है कि नेगेटिव चार्ज जो एटम होगा या आयंस होगा वो न्यूट्रल वाले से ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, बाकी एग्जांपल और दिखा लेता हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास सेम एटम है, जैसे ऑक्सीजन में कंपेयर कर रहे हो, सेम एटम है, तो सेम एटम में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो बेसिसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो जितना बेसिक वो उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एंड 3, अगर एटम जो एटम्स हैं वो एक ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो फ्लोरीन से आयोडीन जा रहे हो या ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ जा रहे हो, तो उस केस में क्या है? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका दो फैक्टर है। प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, और दूसरा, जितना ज्यादा साइज बढ़ता है उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है। मतलब जितना बड़ा साइज हो उतना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। तो आप बोल सकते हो जो निगेटिव चार्ज वाला है जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना आसानी से डोनेट कर सकता है। ठीक है,
तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। CH3NH माइनस CH3NH2 दोनों ही एटम कौन सा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बट ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने क्या लिखा था, नेगेटिव वाला न्यूट्रल वाले से ज्यादा होता है, तो इसमें आंसर क्या हो गया, CH3NH माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, H2S HS माइनस, सल्फर सल्फर, नेगेटिव न्यूट्रल, कौन ज्यादा, नेगेटिव। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट वाला जो रूल है वो अब यहाँ पे यूज आ जाएगा। आपके पास O माइनस है, O माइनस है, ठीक है, O माइनस है और ये भी O माइनस है। तो मैंने क्या लिखा था, सेम एटम हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है नेगेटिव चार्ज, उसका बेसिक नेचर कम होता है। मतलब ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कौन ज्यादा होगा, CH3O माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से OH माइनस CH3CO माइनस, ठीक है, OH माइनस CH3CO माइनस, फिर से वही बात है, OH माइनस, और इसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH माइनस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है और इसमें रेजोनेंस है, मतलब OH माइनस। अच्छा, एक क्वेश्चन में यहाँ पे डाला नहीं हूं, मैं पूछ लेता हूं आपसे यहीं पे कि अगर OH माइनस CH3O माइनस और CH3CO माइनस, इन तीनों में, इसमें इसमें और इसमें, इन तीन में अगर आपसे कोई पूछे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो आंसर क्या होगा, CH3O माइनस, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, बिकॉज CH3O माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस से, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है CH3CO माइनस से। अब आते हैं नेक्स्ट, C6H5(3N) एंड C6H5(3P), डिफरेंस केवल है नाइट्रोजन और फास्फोरस का, दोनों के पास लोन पेयर है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। तो अभी मैंने रूल बताया था कि अगर एटम्स ग्रुप में हो, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है वो सेम ग्रुप का एटम, तो डाउन द ग्रुप मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो नाइट्रोजन फास्फोरस में कौन ज्यादा होगा, फास्फोरस। अगर यहाँ पे ए प्रोटिक होता तो फिर नाइट्रोजन लिख लेते। CH3SH CH3OH, फिर से कौन सा है, सल्फर और O। ठीक है, सल्फर और O। अब सल्फर और ऑक्सीजन कहाँ का एटम है, तो सेम ग्रुप का है, सेम ग्रुप का होगा, तो फिर से वही है, डाउन द ग्रुप जाओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा तो सल्फर ज्यादा है। H2O और H3O प्लस, अब H2O में लोन पेयर है, H3O प्लस में, H3O प्लस कैसे बना होगा, तो जब H2O ने लोन पेयर H प्लस को डोनेट किया, मतलब इसका लोन पेयर ऑलरेडी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। और H3O प्लस ही तो बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन को, और ये H प्लस का दूसरा नाम है, H प्लस इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये तो एसिडिक है, सबको पता है। तो वाटर और H3O प्लस में ये क्वेश्चन डालने का सिंपल लॉजिक ये था कि अभी मैंने बताया था नेगेटिव वाला न्यूट्रल वाले से ज्यादा होता है, वैसे ही पॉजिटिव वाले से न्यूट्रल वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये देखते हैं फिर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर इन गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल वो ज्यादा होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, या जिस पे इलेक्ट्रॉन के अटैक होने का टेंडेंसी क्या हो, ज्यादा। तो अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फॉर्मल्डिहाइड है और एस्टल्डिहाइड। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको पहले ढूंढना तो पड़ेगा, पहले ये तो पता करो कि कौन सा कार्बन या कौन सा आइटम है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो मैंने क्या रूल बताया था, मल्टीपल बॉन्ड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो कार्बन ऑक्सीजन में कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन। मतलब इस कार्बन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज दिखने वाला है, देखो ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वैसे इस कार्बन पे ये बॉन्ड ब्रेक होने से आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों तरफ H है, बट यहाँ पे CH3 है, और CH3 जो होता है वो क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट जो होता है पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है। इसका मतलब है इस वाले के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है एस्टल्डिहाइड और एसीटोन। अब देखो फिर से वही बात है, यहाँ पे एक ने प्लस आई लगाया, यहाँ पे ये दोनों प्लस आई लगाएगा, और अगर दोनों ने प्लस आई लगाया तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और क्राउडिंग भी बढ़ जाएगा, इसलिए ये वाला ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अब देखो, ये लगा रहा है प्लस आई और ये क्या लगाएगा, प्लस एम। मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ से डबल बॉन्ड तो मूव करना शुरू करेगा ना रेजोनेंस के कारण। किसका ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, प्लस एम का,
इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, मतलब ये ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफिलिक है। मैं फिर से रूल रिपीट कर रहा हूँ, हाइयर द पॉजिटिव चार्ज हाइयर द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो इसका आंसर क्या हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, एसिटाल्डिहाइड और एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इतना पार्ट तो दोनों में कॉमन ही है, यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है। Cl कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, और प्लस M भी लगाता है बट माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होने वाला है, मतलब इस पे ज्यादा अटैक होगा, मतलब ये आंसर होगा। नेक्स्ट वन है CH3CO NH2 CH3CO CH3। एस्टर और एमाइड में कौन ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब देखो जो कॉमन है वो आपको आंसर नहीं देगा, ठीक है, जो डिफरेंस है वो आपको आंसर देगा। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब दोनों क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड O के साथ, बट कौन ज्यादा रेजोनेंस करेगा, जिसका प्लस M ज्यादा होगा। तो प्लस M किसका ज्यादा होता है, NH2 का ज्यादा होता है। ये ऑर्डर तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो NH2 है उसका प्लस M इफेक्ट ईथर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाला प्लस M कम लगाएगा, ये वाला एटम प्लस M कम लगाएगा, इसलिए ये वाला ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा। नेक्स्ट वन है AlCl3 FeCl3। ठीक है, अब देखो Al3 प्लस, इसका मतलब है इसका d ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा हुआ है, और Fe3 प्लस इसका मतलब इसके पास क्या है 3d5 है। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, पार्शियली फिल्ड हो गया, और ये कंप्लीटली वैकेंट है। क्वेश्चन है कौन ज्यादा बेटर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, तो एक्सेप्ट तो वही बेटर करेगा जिसके पास ज्यादा खाली हो। तो पार्शियली फिल्ड के रिस्पेक्ट में कंप्लीटली वैकेंट वाला क्या होगा, ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन CCl4 और SiCl4। ठीक है, अब सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है बट कार्बन के पास नहीं है, ये वाला जो वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के पास नहीं है, इसलिए कौन ज्यादा बेटर होगा, SiCl4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट बेसिक न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग। ठीक है, मोस्ट बेसिक पूछा है, मतलब बेस बताना। ठीक है, अब देखो पहले एक ऑर्डर बैठाते, देखो यहाँ पे कौन एटम है, फ्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो सेम एटम में कंपेयर कर लेते। अब देखो अल्कोहल वाटर CH3 CH2O माइनस। अब कोई बोलेगा वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो भी सही बात है ये अल्कोहल होगा प्लस आई। ठीक है, अब ये भी अल्कोहल है, ये अल्कोहल का कंजुगेट बेस है, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल है और ये निगेटिव चार्ज है, मतलब B और D में कौन हो गया, D हो गया। अब D और A बचा, O माइनस F माइनस, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, तो O माइनस। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। तो क्या आंसर होगा, डी। बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एलिमेंट्स ग्रुप के हो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ता है, ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक नेचर इंक्रीज होगा, तो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, डी माइनस, मतलब डी मतलब आई माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो लास्ट क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट, पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है वो बेसिसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन रिएक्शन दिस प्लस दिस गिव्स दिस। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन विच सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को देख के पता चल रहा है कि जो Cn माइनस है वो Br माइनस को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ये SN रिएक्शन। और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ये ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन कौन सा होगा, SN2 रिएक्शन है।
ठीक है, ये रिएक्शन कौन सा है, SN2 रिएक्शन है। और जो SN2 रिएक्शन होता है वो पोलर एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा बेटर रन करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे SN1 होता तो पोलर और प्रोटिक चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब आपको आइडेंटिफाई करना नेगेटिव चार्ज वाला या लोन पेयर वाला। अब देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H+ है। तो H+ तो पहले एग्जांपल देख लिया था, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इधर ही ढूंढना है, तो इधर में कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी हाईएस्ट। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, मतलब आपके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इसका अटैक उतना ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ देखेंगे, इस कार्बन पे देखेंगे, इस कार्बन पे देखेंगे, इस कार्बन पे देखेंगे, इस कार्बन पे देखेंगे। कार्बोनिल ग्रुप्स के कार्बन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बेंजीन का प्लस एम लगेगा, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे CN कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -M। CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, +H। और NO2 क्या लगाएगा, -M। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा, जहां पे -M लगता है। अब -M दो है, CN और NO2। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक ऑर्डर भी आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो NO2 और CN में किसका -M ज्यादा होता है, NO2 का ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा अटैक डी पे होगा। बट अगर क्वेश्चन ऑप्शन का होता है कि इसमें आप क्रिएट करो, ऑर्डर क्रिएट करो, तो आंसर क्या हो जाता है, D ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C। अब A को मैंने C से ज्यादा रखा, क्यों रखा, बिकॉज +H पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज द मोर न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज विच वन इज मोर रिएक्टिव। ओके, सो अपने पास एग्जांपल है RLI। अब देखो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ABC सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इन सब में R के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, R के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहाँ पे Li+ है, यहाँ पे Mg2+ है, यहाँ पे Zn2+ है। अब अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो R ग्रुप होता है वो कार्बन आयन की तरह काम करता है, और कार्बन आयन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, बेस की तरह भी काम करता है। तो क्वेश्चन है कौन सा कार्बन आयन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस केस में क्या लॉजिक लगाते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, उतना कम होगा। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसके साथ अटैच्ड कार्बन के पास उतना ही ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम ऐसा रूल बनाएंगे, हाइयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ठीक है, हाइयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, हाइयर द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखा जाए तो सबसे ज्यादा अल्केली मेटल होता है, उसके बाद अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होगा, और उसके बाद ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ऑर्डर है। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, ए। अगर यहाँ पे ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर में ऐसा लिख देता, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। मतलब उस पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस करते हैं, ये नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड से मूव किया। ठीक है, करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ये डबल बॉन्ड ऐसे मूव करता है, तो इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस पॉजिटिव को देख के ये डबल बॉन्ड मूव करेगा, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। आपको रेजोनेंस की तरह सोचना है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ पे आ गया, मतलब इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा नंबर है, 2 और 4 हो गया आंसर डी, आगे सब पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
विच आर द फॉलोइंग एटम्स आर न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लास्ट में इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना था, इस बार क्या ढूंढेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो पिछले बार पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहे थे, इस बार नेगेटिव चार्ज ढूंढेंगे। अब देखो रेजोनेंस करते हैं, तो ये बॉन्ड अगर ऐसे मूव करता है तो इस बॉन्ड को ऐसे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आपको नेट स्ट्रक्चर तो आपको ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया। अब ये ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, मतलब इस ऑप्शन पे निगेटिव आने वाला है, यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा अगले स्ट्रक्चर में। तो किस किस पे निगेटिव आया, 1 पे आया, 3 पे आया और 5 वाले पे आया। तो पहला ऑप्शन 1 पे है, 4 पे नहीं है। दूसरा ऑप्शन 2 पे है, नहीं है। 3 पे है और 5 पे है, और 2 और 5 2 पे नहीं है, 5 पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो फिर से नेगेटिव चार्ज रिएक्टिविटी देखना है, O माइनस O माइनस O माइनस, डोनेटिंग आइटम सेम है। अभी यहाँ पे रूल क्या अप्लाई करेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है, वो साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं 1 से 3 की तरफ मूव करता हूँ, बल्कीनेस बढ़ते जा रहा है। अब देखो किसी भी स्ट्रक्चर पे मान लो मुझे किसी पॉइंट पे अटैक करना है, ठीक है, किसी पॉइंट पे मुझे अटैक करना है, तो अटैक करने वाले जगह पे आपका क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। अगर क्राउडिंग हुआ तो फिर वहां पे उतना ऑप्टिमम अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला जो 3 वाला जो ऑप्शन है वो बहुत बल्कि है, और बहुत ज्यादा बल्कि होगा तो फिर उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वो रूल अप्लाई नहीं करोगे कि बेसिसिटी ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा होगा, तो गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, 1 होगा। और अगर कोई ऑर्डर पूछेगा तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ये किसका है, न्यूक्लियोफिलिक का है। और अगर कोई बेसिक ऑर्डर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 1 लेस देन 2 लेस देन 3, वो उल्टा होगा। तो अगर डोनेटिंग आइटम सेम है और बल्कीनेस बढ़ रहा है तो फिर जो पहले रूल अप्लाई किया था ना कि ज्यादा बेसिक होगा तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, वो रूल काम नहीं करेगा। बल्कीनेस बढ़ने से ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ठीक है।